नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे झारखंड के गोड्डा, साहिबगंज और जामताड़ा में जो आंगनवाड़ी में जो पोषाहार मिलता है वो अनाज बंगाल के बाज़ारों में बिक रहा है। थोड़ी सी और तहकीकात की है मैंने उस खबर पे और मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक नवीन खंडेलवाल नामक शख्स हैं जिन्होंने ये काम लिया था। अब ये नवीन खंडेलवाल पहले पोंटी चड्डा के लिए काम करते थे। पोंटी चड्डा का नाम आपने सुना होगा, वही शराब व्यवसायी। और नवीन खंडेलवाल और प्रेम प्रकाश की कंपनी ने ये पूरे झारखंड में आंगनवाड़ी में पोषाहार देने का काम उठाया था। और आज की हकीकत ये है कि कम से कम 12 जिलों की रिपोर्ट तो मेरे पास है जिसमें आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए पोषाहार नहीं आ रहा, न गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। एक और खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेंशन देने की घोषणा की थी कि सभी बुजुर्गों को या विधवा महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। थोड़ा जाके ग्राउंड पे पता कीजिए कि वो पेंशन मिल रहा है या नहीं, क्योंकि 3 जिले के लोगों ने स्वयं फोन कर मुझे बताया कि उन्हें पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा। हर महीने की 5 से 7 तारीख तक ये पेंशन आना था पर नहीं आ पा रहा। अब एक और मुख्यमंत्री हर मंच से कहते हैं कि हमने हर बुजुर्ग को, हर विधवाओं को पेंशन दिया और पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान है अफसरशाही के द्वारा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो राजीव कुमार हाईकोर्ट के एडवोकेट थे उनका मामला अब सीबीआई को चला गया है। आज झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अमित अग्रवाल ने याचिका ये दायर की थी कि मैंने तो राजीव कुमार के बारे में कंप्लेन किया था, लेकिन ईडी ने मुझे ही अभियुक्त बना दिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए उन्होंने याचिका लगाई थी कि मुझे जमानत दे दी जाए। इसके जवाब में झारखंड हाईकोर्ट का यह कहना था कि इस मामले का एक कॉन्स्पिरेसी एंगल भी है और उस एंगल की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई बंगाल पुलिस के अधिकारियों से भी पूछेगी। राजीव कुमार जो हाईकोर्ट के एडवोकेट है उनका भी बयान लिया जाएगा और अमित अग्रवाल जो भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं। अब मैं कुछ अंदर की बात बताता हूं आपको। राजीव कुमार का स्टेटमेंट है ईडी के सामने। उन्होंने बताया है कि जिस वक्त कलकत्ता में बंगाल पुलिस उन्हें सो कॉल्ड टॉर्चर कर रही थी या पूछताछ कर रही थी, उस वक्त बंगाल पुलिस के अधिकारी के पास रांची से लगातार फोन जा रहा था। वो रांची से फोन करने वाला कौन सा शख्स था ये हमें नहीं पता, लेकिन राजीव कुमार कहते हैं कि जो बंगाल पुलिस के जो डीएसपी रैंक के अधिकारी थे वो सर कह के बात कर रहे थे। तो जाहिर है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि बंगाल पुलिस ने राजीव कुमार को यह बताया कि जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई थी वो रांची के अशोकनगर में टाइप हुई थी और उस एफआईआर को टाइप कराने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जिसमें एक जुडिशरी से जुड़े हुए थे, एक आईपीएस हैं, 2 दलाल हैं और एक आईएएस। वो कौन लोग हैं हमें नहीं पता। ये राजीव कुमार ने अपने स्टेटमेंट में कहा है ईडी को। एक और, बहुत पहले एक बार काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें भानुमति जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट को उन्होंने पॉजिटिवली दिया था कि ट्यूसडे को एक ऐसे वकील हैं जो ट्यूसडे को अपीयर होते हैं, वो सिर्फ पीआईएल दायर करते हैं और मिस्टर नीलेश नोज हु इज़ द पर्सन, ये उन्होंने कहा था। अब उसका वीडियो डाउनलोड किया गया यूट्यूब से और राजीव कुमार वाले केस में उस पुराने वीडियो का ये इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि जो राजीव कुमार हैं और कुछ जुडिशियरी के लोग मिलकर राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। यह भी राजीव कुमार का ही स्टेटमेंट है। एक और है, ईडी ने सर्वेलेंस में डाला था कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर जो इस केस से जुड़े हुए हैं। उन
लोगों के कॉन्टैक्ट्स में जिस दिन राजीव कुमार की अरेस्टिंग हुई बंगाल पुलिस के द्वारा, तो किन किन लोगों ने किसको किसको फ़ोन किया था, कौन से वो संदिग्ध लोग थे, ये कॉल डिटेल्स ईडी के हाथ लग गई है। और आखिरी कि जब राजीव कुमार जिस दिन अरेस्ट हुए, उसी दौरान 3 और केस इन पे किया गया। क्या आपको पता है कि झारखंड में किसी भी जमीन से जुड़े मामले केस की जांच सीआईडी नहीं करती है, लेकिन सिर्फ 3 केस ऐसे हैं जिसकी जांच सीआईडी कर रही है, और वो तीनों के तीनों राजीव कुमार से जुड़े हुए हैं और उसी दौरान दर्ज किए गए जिस दौरान ये बंगाल पुलिस की हिरासत में थे या फिर बाद में ईडी के पास। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जमीन या एससी एसटी का केस दर्ज करने वाला खुद एससी या एसटी समुदाय से ताल्लुक नहीं रखता था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पदाधिकारी था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम ठाकुर गांव के उस जमीन की बात कर रहे हैं। उसमें एक गैर एससी एसटी व्यक्ति ने थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज कराया और वो केस सीआईडी के पास है। तो इन सभी मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई उस शख्स की भी जांच करेगी जिसने इनके फोन को सर्विलेंस पे लगाया था, राजीव कुमार का। उस शख्स की भी जांच करेगी जिसने एफआईआर ड्राफ्ट किया। उस शख्स की भी जांच करेगी जो जुडिशरी से होते हुए भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहा था इस केस में। उस बड़े अधिकारी की भी जांच करेगी जिसने पूरी की पूरी प्लानिंग रची किसी खास के नज़र में कुछ अच्छा बनने की कोशिश में। नमस्कार।